अक्सर कहा जाता है कि हमारा देश स्वतंत्र है। हमेशा हम 15 अगस्त 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम रिपब्लिकन डे के मामले में मनाते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि 30 मार्च को जो घटना मालवनी के अंदर हुई है शोभा यात्रा को लेकर के, अक्सर देखा जाता है कि हिंदू संगठन मंदिर परिषद और इसको देखा जाए कि बजरंग दल के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जाता है और केवल मालवनी में ही नहीं पूरे मुंबई के अंदर किया जाता है, लेकिन कुछ जगह छूट घटनाएं होती हैं। इसको लेकर के हमारे साथ में आज सुरेश शुक्ला जी बात करेंगे कि शोभा यात्रा पर जो 30 मार्च को हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को लेकर के, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। अभी अगले साल अपना रामनवमी शोभा यात्रा अगले साल भी हुआ था। इस बार जो रामनवमी शोभा यात्रा हुई है इसमें पथराव हुआ है। अंतर इतना आया हुआ है कि केवल सरकार चेंज हुई है। सरकार चेंज होने के बाद भी पत्थरबाजी हुई है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या अब हिंदू मालवनी के अंदर स्वतंत्र हैं? अगर स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब है कि अब मालवनी में हिंदुओं को डरवाने का प्रयास चल रहा है। कुछ असामाजिक तत्व और विधर्मियों के द्वारा जो यह साजिश एक हफ्ते से चल रही थी, वह कार्य सफलतापूर्वक करने में सब लोग सक्षम हुए। लेकिन इसमें प्रशासन को मैं नहीं दोष दूंगा, क्योंकि प्रशासन ने उस समय माहौल को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा बल का प्रयोग किया है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, अभी एक दिन के बाद जो FIR दर्ज हुआ है, 21 लोगों का FIR दर्ज हुआ है, उसके बाद 400 लोग अज्ञात लोगों के ऊपर जो है केस दर्ज हुआ है, जिसको आइडेंटिफाइड करके ड्रोन कैमरे से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब हम 8 नंबर से यात्रा स्टार्ट हुई अंबुजवाड़ी से, तो जिस प्रकार से यात्रा चली थी उसमें कोई व्यवधान का शंका नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ी, कुछ लोगों का ऐसा असामाजिक तत्वों का मालवनी के अंदर बढ़ता हुआ, मतलब हिंदू संगठन के कार्यों से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए रामनवमी शोभा यात्रा पर जबरदस्त पथराव हुआ, जो कि 7 नंबर में चप्पल फेंका गया। 7 नंबर के बाद 5 नंबर आते आते यह रूप मतलब कि दंगा का रूप पकड़ने की स्थिति में था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी तन्मयता दिखाते हुए कंट्रोल करने का पूर्ण प्रयास किया, और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो सवेरा मस्जिद के पास इकट्ठा होकर माहौल को बिगाड़ने का पूर्ण प्रयास किए थे। लेकिन आज उनका मालवनी के अंदर FIR में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लेकिन फिर भी वह आदमी को आज मतलब कि छोटे कार्यकर्ताओं, मतलब कि जितने भी लोग थे 30 लोग, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन जो बड़े गुर्गे हैं उनको प्रशासन छोड़ने का प्रयास कर रहा है। उनके ऊपर हाथ डालने में प्रशासन कुछ डर रहा है कि नहीं डर रहा है, अब यह देखने वाली बात है। या पूरा भारत के जो निवासी एक अधिकार होता है स्वतंत्रता को लेकर के कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म या त्यौहार स्वतंत्रतापूर्वक मना सकता है, लेकिन कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही है, कार्रवाई नहीं की गई होती तो क्या असामाजिक तत्वों का मनोबल नहीं बढ़ता? कार्रवाई नहीं की जाती, असामाजिक तत्वों का मन ही नहीं बढ़ता। आज हम लोगों को, हिंदुओं को डरवाने का प्रयास हुआ है, लेकिन हम हिंदू संगठन होने के नाते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से यह हिंदुओं को आश्वासन देते हैं, मालवनी के अंदर कितने भी बड़े विधर्मी अपने आप को कितने भी ताकतवर समझते हैं, आज मैं यह मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन समय मेरा होगा, स्थान मेरा होगा, सब चीज हम निश्चित करेंगे। लेकिन अभी हमारे सहने का समय समाप्त होने जा रहा है। अगले रामनवमी शोभा यात्रा में यात्रा का नेतृत्व हम ही कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर हो के नारे लगा के यही 5 नंबर मस्जिद के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, और यही सरकार 28 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। तब कोई भी सेकुलर हिंदू एक भी यह कहने के लिए नहीं आया कि मतलब कि कोई भी खड़ा होके हम लोगों को सपोर्ट में नहीं आया कि एक तरफा कार्रवाई हुई है।
लेकिन आज वो स्थिति बन रही है जब आज एक पुलिस सही कार्य करने जा रही है, सारे सेकुलर जयचंद्रित ऐसे हो गए हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि देश में हमको अपने से डर है, दूसरे से ज्यादा डर अपनों से है। कहा जाता है कि जो आरोप लग रहा है कि बाहर के लोग आए थे, दंगा फैलाने की कोशिश की है, एक साजिश थी। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने घर पे कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर बाहर के लोग आते हैं, तो क्या ऐसा आरोप लगना उचित है क्या? नहीं, देखो, ये आरोप तो गलत है कि हम लोग बाहरी बुलाए। अब बाहरी का मतलब कौन है बाहरी? बाहरी मतलब मलाड़ क्षेत्र के लोग अगर मालूनी में आते तो बाहरी कहे जाएंगे। अगर जन कल्याण नगर के लोग अगर यात्रा में शामिल होते हैं तो क्या वो बाहरी कहे जाएंगे? मढ़ के यात्रा, अंबुजवाड़ी की यात्रा, क्या हिंदुओं की जनसंख्या इतना नहीं है? तो कोई अगर ऐसा लगता है कि बाहरी लोग आए हुए हैं तो सामने से अपने को ये ध्यान देना है कि अगर बाहरी आए हैं तो क्या वो भारत के बाहर से आए हैं या मलाड़ से ही केवल आए हैं लोग? जन कल्याण नगर से, अंबुजवाड़ी, मढ़, पटेलवाड़ी, राथोड़ी, इसी के बीच की जनसंख्या है। अगर हम लोग और ज्यादा प्रयास करते, यह जनसंख्या जो 12 से 10,000 से 12,000 की थी, यह 20 से 25,000 केवल मालूनी के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या हो सकती थी। लेकिन इस बार यह बोल रहा हूँ, अगली बार यह संख्या 50,000 करके सामने वाले को हम लोग दिखाएंगे कि बाहरी कोई नहीं है। बाहरी वह होता है जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, आके अंबुजवाड़ी में खुलेआम बस रहे हैं और मदरसों में ट्रेनिंग लेके पत्थरबाजी सीख रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। यह प्रशासन को ध्यान देना होगा कि कितने अनलीगल जो है मदरसे चल रहे हैं और जितनी भी अनलीगल मस्जिदें रोज की रोज मालूनी में बढ़ रही हैं। आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो आज मालूनी के अंदर 100 से ज्यादा अधिक मस्जिद तैयार हो चुकी है। वो क्यों तैयार हो रही, किसके लिए हो रही? अनलीगल आजकल मदरसे तीसरे माले पे चल रहे हैं, चौथे माले पे चल रहे हैं, जहाँ न मीडिया पहुंच सकती है न पुलिस पहुंच सकता है। वहां धड़ल्ले से बहुत ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसका बोलना मतलब कि खतरनाक है। लेकिन फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले की बात जब जिस दिन उठाने लगेंगे तो ये गंगा जमुनी तहजीब कहने वाले कब बोलती बंद हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है कोई भी धार्मिक त्यौहार होते हैं, जुलूस निकलता, शोभा यात्रा निकलता, अक्सर पुलिस देखा जाता है धार्मिक स्थलों के सामने जाके ये बोलती है कि आप माइक बंद करो, साउंड बंद करो, डीजे बंद करो। क्या बीएमसी और पुलिस और आरटीओ को मिल करके ये काम नहीं करना चाहिए कि जितने धार्मिक स्थल हैं, मालूम 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर अंबुजवाड़ी तक, जितने धार्मिक स्थल हो, किसी भी धर्म के हो, वहाँ के बगल में सामने वहाँ पे एक बोर्ड होना चाहिए, साइलेंट जोन, जिससे ये लोग देख करके नियम का पालन करेंगे। इसमें बीच में पुलिस को आने की जरूरत नहीं है या जो अन्य समाज के लोग उनको आने की जरूरत नहीं है। बुद्धिजीवी का मानना है कि ये सब होता है, इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़े या पत्थरबाजी होती है। क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से साइलेंस जोन का विषय आपने उठाया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासनिक अगर इतनी तैमानता से अगर कार्य करती तो आज जो ये घटना हुई है, बीएमसी अगर चाहती तो ये घटना नहीं होती। क्योंकि मस्जिद के सामने जब भी कोई कार्यक्रम अगर हिंदुओं को होता है तो देश में कौन सा कानून है कि केवल हिंदुओं को ही रोकने के लिए लोग आते हैं? क्या इनका कार्यक्रम नहीं होता है? इनका कार्यक्रम होता है। तो अगर हम जाके अगर रोकना चालू करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीएमसी और पुलिस इस पे अपना ध्यान दे। और मैं तो यह मालूनी प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि कार्यक्रम को हमारा सफल होने से कोई रोक नहीं पाया। हम सफलतापूर्वक अपना कार्य किए हैं, लेकिन विधर्मी जिस प्रकार से मुद्दा बना के अटैक करने का प्रयास किए हैं, 1 हफ्ते से इनको प्लानिंग था कि इस बार हम रामनवमी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी करेंगे। लेकिन हमारे बगल में ही यात्रा निकली है, शिवाजी राजे, धनकरवाड़ी, अरे चिंचोली, हर जगह यात्राएं निकली हैं, लेकिन एक भी छिटपुट घटनाएं नहीं हुई हैं। प्रशासन के ही देख रेख में सारे कार्य हुए हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ से जो विधर्मी लोग हैं, इनकी मानसिकता सुधारने के लिए अब मैदान में सब हिंदुओं को खड़े होकर आवाज उठाने की जरूरत है।